हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय, बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता, महायान एवं हीनयान मतों के बारे में एवं बौद्ध धर्म से जुड़ी संपूर्ण परिचर्चा के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी देखेंगे। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में देखेंगे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के अन्य नाम क्या देखेंगे। पहले सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम था। दूसरा गौतम उनका नाम था। दूसरा साक्य कुल में पैदा होने के कारण। चौथा नाम था अन्यता, आत्मा को नहीं मानने के कारण। मार्जित, मार्ग को पराजित करने के कारण। तथागत, सत्य है ज्ञान जिसका। इसे यूपीएससी और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भविष्य के बुद्ध के रूप में किन के क्या क्या नाम है उनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे, मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर को प्रधान बोधिसत्व हैं। पद्मपाणि जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, इनका प्रधान गुण दया दिखाया है। मंजूश्री जो एक हाथ में खड्ग दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है, इनके मुख्य कार्य को बुद्धि को प्रखर करने वाले बताया है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता महामाया कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, यह प्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण जो कहा गया, जो 29 वर्ष की अवस्था में किया गया था। बुद्ध के जीवन से जुड़ी संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जो जैसे घटना कौन सी हुई और उनका क्या प्रतीक रहा। जैसे जन्म के समय उनका प्रतीक था कमल एवं साण। गृह त्याग में घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह, और मृत्यु का स्तूप। महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ या बुद्ध ने वैशाली के आलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इसमें क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है, तो उन्हें आलारकलाम कहा गया। अब गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं, जिनको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव या मरा हुआ व्यक्ति, और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। इनको देखने जो इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में, जो वर्तमान में बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। बोधगया पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, में दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध के 5 साधक के जिनके नाम हैं कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे उनमें थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। यह सीरीज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कारगर सिद्ध होगी।
जिसमें महापरिवार परिनिर्माण बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण कहा गया है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक त्रिपिटक, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया है। पहला विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की भाषा पाली। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धर्म संघ क्या थे? बुद्ध धम्म संघ। अब बौद्ध दर्शन के बारे में देखेंगे। बौद्ध दर्शन में जिसमें 4 आर्य सत्य को बताया गया है। 4 आर्य सत्य में बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संदर्भ में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जैसे दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। जैसे दुख पहला जो था उसे संसार दुखमय है, क्या कहा उन्होंने? संसार दुखमय है। दुख समुदाय दुखों का कारण है, इसे प्रतीत्य समुत्पाद में देखते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में देखा है कि किसी एक का दूसरे पर निर्भर रहना, जो कार्यकरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। जैसे इच्छाओं के कारण दुख होता है, इच्छा होती है तभी दुख होता है, और जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से संबंधित होता है, जिसे दुख समुदाय के बारे में बताया है। दुख निरोध, दुखों का निवारण संभव है। तीसरा बताया कि दुखों का निवारण, दुख है तो दुख का निवारण भी संभव है। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, जैसे दुखों के निवारण के लिए एक अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलेगा तो समस्त इच्छाओं और दुखों की समाप्ति होगी, यानी जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी और निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण की प्राप्ति को परम आनंद की प्राप्ति कहा है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है। अष्टांगिक मार्ग जिसे मिडिल पाथ कहा गया, जो बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य बोले हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। बौद्ध सभाएं किसके समय में, किस स्थान पर और कौन इनके अध्यक्ष रहे और किस शासक के शासनकाल में हुई, हम इसको देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप, और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर। अध्यक्ष सबकामी और शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कहीं कहीं इसका नाम 251 मिलता है, कहीं कहीं इसका 253 मिलता है। 251 ईसा पूर्व में इसका स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क और शासनकाल अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति 78 ईस्वी में हुई, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे और इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई, एक महायान कहलाई और एक हीनयान कहलाई। महायान को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं और हीनयान को भी। जैसे महायान में एक माध्यमिका या शून्यवाद थी और दूसरी थी विज्ञानवाद या योगाचार पर निर्भर थी। जैसे माध्यमिका में कहा गया कि कुछ नहीं का सिद्धांत, जो नागार्जुन के द्वारा कहा गया, और विज्ञानवाद या योगाचार में असंग या वसुबंधु के द्वारा कहा गया। हीनयान में वैभाषिक या स्वशास्त्रिका वैभाषिक थी, जो विभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखित थी, और स्वशास्त्रिका कुमार लाल द्वारा रचित थी। अब देखेंगे महायान तथा हीनयान के दर्शनों में अंतर। महायान और हीनयान में क्या अंतर था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महायान का शाब्दार्थिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है। हीनयान का शाब्दार्थिक अर्थ निम्न मार्ग होता है। महायानियों ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करना छोड़ दिया। इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया, जिसका उद्देश्य मानव जाति का कल्याण है। क्या इसका उद्देश्य क्या था? मानव जाति का कल्याण।
और हीनयानियों ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जारी रखा। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना। क्या इसमें कहा कि अपने प्रयत्नों से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की संकल्पना कहा विधि है। महायानियों ने महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया, जिसे देवता के रूप में पूजने लगे। और हीनयानियों के अनुसार महात्मा बुद्ध को एक धार्मिक शिक्षक या महापुरुष माना। महात्मा भगवान बुद्ध की भक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। महायानियों ने भक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की और इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ किए। और हीनयानियों ने भक्ति की संकल्पना प्रस्तुत नहीं की। इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। यह भिक्षु जीवन के समर्थक है। महायानियों ने मूर्ति पूजा प्रारंभ की और हीनयानियों ने प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध की पूजा की, जैसे पदचिन्ह, कमल इत्यादि के माध्यम से। महायानियों ने निर्माण प्राप्ति के लिए बोधिसत्व की संकल्पना प्रस्तुत की और हीनयानियों ने बोधिसत्व को नहीं माना। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना बताया। बोधिसत्व की संकल्पना, जैसे बोधिसत्व से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट में। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। तीसरा, महायान शाखा में बोधिसत्व ऐसे लोग हैं जो निर्वाण प्राप्ति के बेहद करीब हैं, जैसे काल्पनिक व्यक्ति के रूप में उसको संबोधित किया है। बोधिसत्व अत्यधिक दयावान होते हैं जो निर्वाण प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं, जैसे अवलोकितेश्वर। दूसरा, पदम पाणी, अभिताभ, क्षितिगर्म, वज्रपाणी। अब देखेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्ध धर्म का सरल दर्शन। महात्मा बुद्ध ने अपने आप को आत्मा और परमात्मा के विवादों से दूर रखा। महात्मा बुद्ध ने उपदेश जनता की भाषा, आम भाषा पाली में उपदेश दिए। बोधिसत्व की संकल्पना निर्वाण प्राप्ति का बेहद सरल मार्ग था और बौद्ध धर्म सभी के लिए खुला हुआ था, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग का ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे अपराधी, राजा द्वारा दंडित, या दूसरा 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मठ में नहीं आ सकते थे, और ऋणी जिन्होंने कर ले रखा हो। क्या क्या थे इसकी लोकप्रियता के कारण? उनका आकर्षक व्यक्तित्व, सरल दर्शन, आत्मा परमात्मा के विवादों से दूर रखना तथा जनता की भाषा, आम भाषा पाली भाषा को उपदेश देना तथा बोधिसत्व की निर्वाण प्राप्ति के लिए बेहद सरल मार्ग बताया। इसी के कारण इसकी लोकप्रियता काफ़ी चर्चित रही, जो आज तक है। अब देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जैसे बीपीएससी में, बिहार पीएससी में पूछा गया, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का था? किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। जो यूपीपीएससी में पूछा गया कि कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बोधगया। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, ये जो आईएएस में पूछा गया, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। और अगला क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ का। दूसरा, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय का। तीसरा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तीसरा, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। यह 2020 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से आप अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की।
ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका उत्तर होगा डी, जैसा कि हमने अभी आगे के लेक्चर में देखा हुआ है। यह क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। इसमें जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन ए है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। क्या देखा था, भावी बुद्ध कौन है, मैत्रेय को कहा गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध में देवत्वारोपण। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। यह यूपीएससी 2019 में पूछा गया है। इसमें केवल एक और दो, केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।